असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री पतंजलि ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री व्यास मुनिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। योग दर्शन की दूसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल कुछ प्रश्न भेजे थे, उन प्रश्नों के ऊपर पहले चर्चा करेंगे क्योंकि उसमें कुछ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और सबके लिए लाभप्रद हैं। इसलिए उन प्रश्नों पर पहले चर्चा करके और फिर आगे का पाठ शुरू करते हैं। एक साधक ने पूछा है कि स्वामी जी दर्शन किसे कहते हैं, क्योंकि योग दर्शन ये शास्त्र हम पढ़ने जा रहे हैं, तो दर्शन किसे कहते हैं और इस दर्शन की हमें क्या आवश्यकता है, जीवन में क्या आवश्यकता है, ये उन्होंने प्रश्न पूछा है। तो एक चीज़ सब इसको समझें, दर्शन शब्द का वैसे संस्कृत में जो अर्थ है वो है दृष्टि। दर्शन मतलब दृष्टि। दर्शन और दृष्टि ये समानार्थक शब्द हैं। जैसे मेरा दर्शन या मेरी दृष्टि, दोनों एक अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। दृष्टि का मतलब होता है देखने का तरीका। दर्शन मतलब देखने का तरीका, हम किस तरीके से किसी चीज़ को देखते हैं। आजकल लोग भगवान के बारे में जो मानते हैं भगवान को, तो भगवान को हर व्यक्ति अलग अलग मानता है। बहुत सारे आपने मत सुने होंगे, बहुत सारे संप्रदाय सुने होंगे, बहुत सारे धर्म जो ना हम जिनको धर्म का नाम दे देते हैं, तो उनको हमने सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, भगवान को अलग अलग तरीके से लोग मानते हैं क्योंकि सबकी दृष्टि में अंतर है, सबकी दृष्टि में भेद है। भगवान जैसा है वैसा भगवान हमें दिखाई नहीं देता है। ध्यान देने वाली बात है, भगवान जैसा है वैसा भगवान हमें दिखाई नहीं देता है, अपितु जैसी हमारी दृष्टि है भगवान हमें वैसा दिखाई देता है। यदि हमारी दृष्टि में परिवर्तन होगा तो भगवान में भी परिवर्तन होता चला जाएगा। मैं यदि किसी से पूछूं, अब आप सब लोग इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, यदि किसी से पूछूं कि भगवान क्या है, तो आप लोग यूं कह भी सकते हैं कि भगवान को तो हम जानते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्वामी जी को भगवान के बारे में हमसे कुछ ज़्यादा पता है। तो ज़्यादा पता होने के कारण से स्वामी जी के सामने तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन यथार्थ ये है कि आप सब भगवान को मानते हैं और अपने तरीके से मानते हैं। आप भगवान की पूजा भी करते हैं, लोगों से भगवान के विषय में चर्चा भी करते हैं। तो जो चर्चा करते हैं तो निश्चित है कि आप भगवान को कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ चीज़ से तो मानते ही हैं कि भगवान ऐसा है, भगवान जो है ना 2 हाथ वाला है, भगवान 4 हाथ वाला है, भगवान 5 मुंह वाला है, भगवान 10 मुंह वाला है, भगवान 1 मुंह वाला है, भगवान की इतनी शक्ति, इतना काम कर देता है, भगवान का ये रूप है, भगवान का ये रूप है। कोई कहता है भगवान का कोई रूप ही नहीं है, भगवान बहुत बड़ा है, भगवान और बहुत बड़ा है, अनंत है। तो हर व्यक्ति ने भगवान के प्रति अपनी एक दृष्टि बना रखी है और उस दृष्टि के हिसाब से उसे भगवान दिखाई देते हैं। दृष्टि में परिवर्तन होते ही भगवान में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए दृष्टि का बड़ा रोल है। हमारी दृष्टि क्या है देखने की। मुसलमान भी भगवान को मानते हैं पर वो एक अलग ढंग से मानते हैं, ईसाई भी भगवान को मानते हैं पर वो अलग ढंग से मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं। और हमारे हिंदू मत में भी बहुत सारे मत चलते हैं। रामानंद संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, अलग अलग प्रकार के संप्रदाय हैं। और उन सभी संप्रदायों में भगवान को अलग अलग प्रकार से मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि अलग अलग है। एक बहुत अच्छा वाक्य आप लोगों ने भी सुना होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी जैसी दृष्टि होती है, हमारा जैसा दर्शन होता है, वैसी चीजें हमें दिखाई देने लगती है। हमारा दर्शन शुद्ध होगा तो चीज़ शुद्ध दिखाई देगी। दर्शन यदि खराब होगा तो हमें चीज़ें खराब दिखाई देंगी। यही बात भगवान जो मैंने भगवान के ऊपर समझाई है, क्योंकि भगवान के ऊपर जल्दी से समझ में आ सकती है। जब लोग
दृष्टिकोण अलग अलग रख करके एक ही चीज को अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं, तो दृष्टिकोण बदलने से ये संसार भी अलग अलग दिखाई देगा। आज व्यक्ति संसार को अलग दृष्टि से देखता है तो संसार अलग दृष्टि से दिखाई देता है। जैसे हम मानवीय संबंधों को कैसा मानते हैं, किस रूप में देखते हैं, उस रूप से हम मानव के साथ में हम संबंधों को जीते हैं। हम संबंधों को यथार्थ रूप में नहीं जीते हैं, हम अपने दृष्टिकोण के हिसाब से जीते हैं। हम परिवार को क्या मानते हैं, रिश्तेदारों को क्या मानते हैं, पड़ोसियों को क्या मानते हैं, गांव वालों को क्या मानते हैं, अपने देश वालों को क्या मानते हैं और पूरी दुनिया वालों को क्या मानते हैं, इस हिसाब से हम जो है उनके साथ में व्यवहार करते हैं। उनके साथ में हमारी जैसी दृष्टि है वैसा हमारा व्यवहार है। मुसलमान लोग एक जो है उनके यहाँ पर एक दर्शन है, उनकी एक दृष्टि है कि जो मेरी माँ है, सगी माँ, उससे जो पैदा हुई लड़की है वो मेरी बहन है, मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगा। बाकी और कोई भी जो है लड़की है उसके साथ में उनके संप्रदाय में शादियाँ होती हैं, उनको वो बहन नहीं मानते। यहाँ तक कि पिता एक है, बस माँ दूसरी है तो भी शादी होने का उनके यहाँ पर जो है विधान है। तो वो उनके यहाँ पर बहनों की जो दृष्टि है वो बिल्कुल भिन्न है। हमारे यहाँ पर तो बहनों की दृष्टि ऐसी है कि 6 गोत्र तक, मतलब पिता का जो गोत्र है वो तो है, लेकिन हमारी जो माँ है उसका गोत्र, हमारी दादी का गोत्र, हमारी परदादी का गोत्र, इसी प्रकार से नानी का गोत्र और परनानी का गोत्र, इन 6 गोत्रों में जो भी उत्पन्न हुए उनको हम बहन मानते हैं। उनके यहाँ पर शादी नहीं होती है। तो हमारे यहाँ पर बहन का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल भिन्न है। दूसरे लोगों के यहाँ पर बहन का दृष्टिकोण भी बिल्कुल भिन्न है। तो दृष्टि बदलते ही उन्हें वो बहन बहन नहीं दिखाई देती है। हम अपनी बहन को बहन की नजरिए से देखते हैं तो बहन है। यदि हमारी दृष्टि खराब हो जाए तो वो भी हमें एक लड़की दिखाई देने लगेगी। तो दृष्टि जहां दूषित होती है, दृष्टि दर्शन जहां खराब होता है, वहां पर सारा मामला खराब हो जाता है। हम अपने बच्चों को बच्चे की दृष्टि से देखते हैं, पड़ोसी का जो बच्चा है उसको हम बच्चे की दृष्टि से नहीं देखते हैं। उसको देखने में हमारा जो दृष्टिकोण है और हमारे बच्चे को देखने में जो दृष्टिकोण है, दोनों में बहुत अंतर है। यदि मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं कि यदि हमारे बच्चे का ऊपरी खोल यदि पड़ोसी के बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया जाए और पड़ोसी के बच्चे का ऊपरी खोल हमारे बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया जाए, तो हम अपने बच्चे वाला व्यवहार किसके साथ में करेंगे? पड़ोसी वाले बच्चे के साथ में। क्यों? क्योंकि उसके साथ में हमारा वो दृष्टि बन गई। अब हमने अपनी दृष्टि अपने बच्चे के प्रति इस ढंग की बना रखी है, वही दृष्टि उसके साथ में जुड़ जाएगी। और जो पड़ोसी वाले बच्चे के साथ में हमने अपनी दृष्टि बना रखी है, वो दृष्टि उसका खोल हमारे बच्चे के ऊपर चढ़ गया तो वो दृष्टि हमारे बच्चे के साथ में बन जाएगी। आज स्थिति ये है कि हमारे बच्चे को चोट लगती है और पड़ोसी के बच्चे को चोट लगती है, तो दोनों में हम है ना जो है हम दर्द महसूस जो करते हैं वो अलग अलग करते हैं। दोनों में दर्द अलग अलग महसूस हो रहा है। उसका कारण क्या है? केवल दृष्टि का ही तो भेद है। हमारी जो दृष्टि है वो उसको अलग ढंग से देख रही है, उसको अलग ढंग से देख रही है। एक बहुत अच्छे आधुनिक दार्शनिक हुए हैं जे कृष्णमूर्ति। उनके बहुत सारे विचारों से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने उनको पढ़ा है। वो एक बात कहा करते थे कि व्यक्ति छवियों में जीता है। आप ट्रेन में चढ़े, ट्रेन में चढ़ते ही आपकी जहां सीट है, आपकी जो बर्थ है, उस बर्थ के आसपास जो लोग बैठे हुए हैं, आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो एकदम से एक उसके बारे में एक छवि बनाते हैं। यार ये आदमी बहुत अच्छा दिख रहा है, भले ही वो चोर हो, लेकिन आपने उसके लिए अपने मन में एक छवि बना ली कि वो आदमी बहुत अच्छा है, तो आप उससे सावधान नहीं रहेंगे। और कोई आदमी भले ही कितना ही सीधा हो, लेकिन वो दिखने में आपको एकदम से दिखा कि यार ये तो बदमाश प्रवृत्ति का आदमी है, तो आप उससे बड़े सजग होकर के बैठेंगे। वो जैसे थोड़ा सा इधर उधर जाएगा लघु शंका आदि करने के लिए, तो अपने बच्चों से कहेंगे भैया वो आदमी जो गया था उससे सावधान रहना, बिल्कुल सचेत होकर के सोना। आपका व्यवहार दृष्टि के हिसाब से बदल रहा है, आपने जो छवि बना ली उसके हिसाब से बदल रहा है। तो हमारे मनीषियों ने एक बात कही है
कि इस संसार में यदि रहना है और इस संसार में जीना है तो अपने दृष्टिकोण को सही करो, क्योंकि आपका पूरा व्यवहार दृष्टिकोण के ऊपर आधारित है। दृष्टि के आधार पर हम चलते हैं, हम कैसी दृष्टि रखते हैं वैसे हमारा जीवन चल जाता है। और ऐसा संभव नहीं है कि हम कोई दृष्टि रखे ही नहीं, हमारा कोई दर्शन ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। जहां जब तक जीवन है तब तक दर्शन रहेगा ही रहेगा। इसलिए दर्शन शब्द को कई बार लोग जीवन के साथ में जोड़ते हैं, जीवन दर्शन, जीवन विद्या, है ना, जीवन दृष्टि। तो जीवन जब तक है तब तक दृष्टि रहेगी, दर्शन रहेगा। ये दर्शन हमारा खराब भी हो सकता है, ये दर्शन हमारा सही भी हो सकता है। जब तक हमारा दर्शन शुद्ध नहीं होगा तब तक हम इस संसार को, जो चीजें दिखाई दे रही है उसको ही सही से नहीं देख पाएंगे। तो जो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, हम आत्मा हैं, मन है, इंद्रियां हैं या परमात्मा हैं, उसके बारे में तो हम जो है उसको कैसे सही से देख पाएंगे। उसके बारे में हम भ्रांतिपूर्ण ही ज्ञान को ढोते हुए पूरा जीवन गुजार देंगे। इसलिए मैं एक बात कह रहा हूँ, इस बात को बहुत गंभीरतापूर्वक समझना है कि हमारे जीवन में दर्शन का बहुत महत्व है। दर्शन जो है वो हमारा यदि शुद्ध हो जाए, दृष्टि हमारी शुद्ध हो जाए तो हमारा जीवन अलग प्रकार से हो जाएगा। और यदि हमारा दर्शन खराब है तो हम अलग प्रकार से जीवन को व्यतीत करेंगे। तो दर्शन को शुद्ध करना है। और ये जो दर्शन है इसमें योग दर्शन, ये योग दर्शन वास्तव में ऋषि महर्षि ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो अपने दृष्टिकोण को हमारे ऊपर थोप रहे हों। यथार्थ तो ये है कि उन्होंने इस जीवन को देखने का जो उनका नजरिया था, उनकी जो दृष्टि थी, उनका जो दर्शन था, उनको ऐसा लगा कि इससे मैं ज़्यादा सुखी रहा दूसरों की अपेक्षा, तो इस दर्शन को मैं शेयर करूं। और उन्होंने वो दर्शन, वो दृष्टि, वो नजरिया हम सबके सामने शेयर किया है। इसलिए नहीं किया है कि उनका दर्शन हम मान लें वैसा का वैसे ही, इसलिए किया है कि उस दर्शन को समझ करके हम अपने दर्शन को, अपनी दृष्टि को, अपने नजरिए को सही कर लें। हमारा जो नजरिया है काम वो करेगा। दूसरा एक प्रश्न जो है एक हमारे साधक ने उठाया है, क्योंकि योग दर्शन शास्त्र को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके प्रवेश में हम हैं, तो उन्होंने पूछा है कि किसी भी शास्त्र को कैसे पढ़ा जाए। बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने उठाया है। किसी भी शास्त्र को पढ़ना है, इसमें हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, आग्रह मुक्त होकर के किसी भी शास्त्र को हम पढ़ेंगे तो उस शास्त्र से हम ज्यादा लाभ ले सकते हैं। आग्रह मुक्त होना, आग्रह शब्द जो है वो थोड़ा सा एक बार समझ लें। आग्रह का मतलब होता है किसी भी विषय के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हम पहले से एक धारणा बना लें कि ये तो ऐसा ही है। मान लीजिए हमने सोच लिया भैया ये फलाना विद्यार्थी तो बिल्कुल ऐसा ही है, फिर वो हमें वैसा ही दिखाई देता रहेगा। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, कई बार मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारी आंखें हैं, हमारी आंखों पर हमने लाल रंग का चश्मा लगा लिया, जिसमें शीशे में लाल, छोटे बच्चे जब मेले में जाते हैं, हम भी जब छोटे थे मेले में जाते थे तो देखते थे कि अलग अलग कलर के चश्मे मिलते थे, प्लास्टिक के चश्मे मिलते थे, 1-1 रुपए में, 2-2 रुपए में। तो वो जो चश्मे होते थे वो पहनते थे, लाल कलर का पहनते थे तो दुनिया लाल दिखाई देती थी, पीला पहन लेते तो दुनिया पीली दिखाई देती थी, नीला पहन ले तो दुनिया नीली दिखाई देती थी। लेकिन हमें ये पता चलता था कि हमने ये चश्मा पहन रखा है। यदि किसी व्यक्ति को ये पता ही ना हो कि मैंने कोई चश्मा पहन रखा है और उसने वो चश्मा पहन रखा हो, तो वो दूसरे लोगों से लड़ेगा कि दुनिया तो बिल्कुल नीली है। और दूसरे आदमी ने कुछ, किसी ने पीला पहन रखा, वो कहेगा ना भैया ये तो पीली है। तीसरा ने लाल पहन रखा, वो कहेगा ना ना दुनिया तो लाल है। आज पूरी दुनिया में जो लड़ाई है वो लड़ाई केवल चश्मों की लड़ाई है।
आग्रहों की लड़ाई है। जिन्होंने आग्रह बना रखे हैं कि हमने संसार को ऐसा देखा, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल सही है, दूसरा कह रहा है बोले नहीं ये सही है, तीसरा कह रहा है ये सही है, वो लोग आग्रहों में जी रहे हैं। हम आग्रह मुक्त होकर के जीवन को जिए और किसी भी शास्त्र को पढ़ें तो आग्रह मुक्त होकर के, क्योंकि ये शास्त्र में आत्मा परमात्मा की चर्चा भी है, मन की चर्चा है, इंद्रियों की चर्चा है, चित्त की चर्चा है, फिर उनके विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध उनकी चर्चा है, पंच महाभूतों की चर्चा है, व्यक्ति के स्वभाव की चर्चा है, व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म के फल की चर्चा है। इस शास्त्र में इन सारे गंभीर विषयों पर चर्चा है और ये सारे गंभीर विषयों पर आप सबकी अपनी अपनी एक धारणा भी होगी, पहले से आपने बना रखी होगी, भगवान ये है, आत्मा ये है ना, इंद्रियां ये है, मन ये है, और आपने यदि उन धारणाओं को नहीं छोड़ा तो ये शास्त्र जो समझाना चाह रहा है वो नहीं समझा पाएगा। इसलिए शास्त्र को पढ़ने का तरीका बहुत जरूरी है। शास्त्र को कैसे पढ़ा जाए पहले ये समझ लो। हम आग्रह मुक्त होकर के पढ़े। महर्षि पतंजलि ऋषि क्या मानते थे आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, वो क्या उनकी ना, क्या उनका दर्शन था, क्या उनकी दृष्टि थी, क्या उनका नजरिया था, उन्होंने किस ढंग से इन तत्वों को देखा है, हमें ये समझना है पहले। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने नजरिए को छोड़ करके और पतंजलि ऋषि के नजरिए को ना पकड़ लो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। पर मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप पतंजलि ऋषि को पढ़ना चाह रहे हो तो पतंजलि ऋषि के नजरिए से पहले देखना शुरू करो। अपने नजरिए को बीच में मत घुसेड़ो, आप अपने नजरिए को भी रखो और उनका नजरिया जो है उनके नजरिए को भी समझो और उनके नजरिए में अपने नजरिए को मत मिलाना, नहीं तो फिर पतंजलि ऋषि जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं कह पाएंगे। पतंजलि ऋषि के नजरिए से आप इस शास्त्र को पढ़ें, आग्रह मुक्त होकर के पढ़ें। एक मैं बहुत अच्छा कई बार दृष्टांत दिया करता हूं। जैसे एक चिड़िया है, चिड़िया कैसे बोलती है जी? क्यों जी शिवानंद जी? चे 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 ऐसे बोलती है ना। चिड़िया के लिए हम यही शब्द बोलते हैं, बाकी तो देखो चिड़िया जो बोलती है वो तो चिड़िया ही बोल सकती है, बाकी तो दूसरा कैसे बोलेगा। और हमने एक अनुकरण ध्वनि बना रखी कि चे 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 चिड़िया बोलती है। अब जो चिड़िया चे चे बोलती है उसको केवल एक ही ध्वनि आती है, चे चे चे। उससे पूछा जाए कि भैया तेरे बगल की चिड़िया कैसे बोलती है, चिड़िया सीधी हम बात करें तो चिड़िया कहेगी बोले बगल वाली चिड़िया बोलती है चे चे चे। फिर उससे पूछा जाए अच्छा कोयल कैसा बोलती है, तो क्या बताएगी वो? क्या वो कोयल जैसा बोल के बता सकती है? तो क्या बताएगी? वो ये कहेगी कि कोयल भी ऐसे बोलती है, चे चे चे। बोले मैना कैसे बोलती है? बोले चे चे चे। बोले कौवा कैसे बोलता है? बोले चे चे चे। अच्छा वो बोलना तो बोली चाह रही होगी, लेकिन क्योंकि उसकी जो जबान है वो आग्रह में बंधी हुई है, वो उस चे चे से अलावा और कुछ बोल ही नहीं सकती है। इसको कहते हैं आग्रह में बंधना। उसकी ध्वनि, उसकी जो वाणी है वो एक आग्रह में बंधी हुई है, तो उससे दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सारे जीवों के बारे में पूछा जाएगा कि भैया गाय कैसे बोलती, तो बोले चे चे चे। आदमी कैसे बोलता है? बोले चे चे चे। तो जैसे चिड़िया का हाल है, कई विषयों में हमारा भी ऐसा कैसा ही हाल है। हम अक्सर अपने आग्रह को सबसे आगे रखते हैं और फिर हमसे कोई पूछे महर्षि पतंजलि ऋषि क्या बोलते हैं, तो महर्षि पतंजलि ऋषि जो बोलते हैं वो नहीं बताते। हम नाम हम पतंजलि ऋषि का लेते हैं पर अपनी चेंचे बताते हैं। अपना जो आग्रह है हम उस आग्रह को बताते हैं। तो आग्रह मुक्त होकर के किसी शास्त्र को यदि हम पढ़ेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। आपने एक प्रसंग सुना होगा, एक बहुत अच्छा प्रसंग है। एक बहुत योग्य शिष्य किसी एक बहुत योग्य गुरु के पास में गए और उन्होंने कहा कि मैं आपसे विद्या ग्रहण करना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा तुमने क्या क्या पढ़ा है?
तो बोले जी मैंने ये पढ़ा है। तो बोले एक काम करो, ये सारा जितने भी शास्त्र तुमने पढ़े हैं ये सारे के सारे यमुना जी में फेंक आओ। वहां पर यमुना जी में फेंकने का मतलब केवल पुस्तकों को फेंकने का नहीं था। वहां मतलब ये था कि तुमने अपनी बुद्धि में जो आग्रह पाल रखे हैं उन शास्त्रों के, उन शास्त्रों को छोड़ करके तुम यदि ये नवीन शास्त्र को पढ़ सकते हो तो तुम अधिकारी हो, तुम पात्र हो, तुम्हारा स्वागत है। और यदि तुम उनको नहीं छोड़ सकते तो ये दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है, यहां तुम कुछ नहीं पा पाओगे। किसी भी शास्त्र को यदि पढ़ना है तो तरीका यही है कि हम अपने पूर्वाग्रह उनको हम छोड़ करके पढ़ें। क्योंकि आप सब लोग जितने भी इस कक्षा से जुड़े हुए हैं, सभी लोग जो है कोई ना कोई पूर्वाग्रह से बंधे हुए हैं। आप सबकी अपनी अपनी धारणा है आत्मा के बारे में, आप सबकी धारणा है मन के बारे में, इंद्रियों के बारे में, परमात्मा के बारे में, इस संसार के बारे में। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम परमानेंट उसको छोड़ दो, पर इस शास्त्र को जब पढ़ना चाहते हो, योग दर्शन को, तो योग दर्शन के पढ़ते समय आप उन आग्रहों को, उन मान्यताओं को बीच में मत लाना। पहले इस मान्यता को समझने का प्रयास करना, फिर आप तुलनात्मक अध्ययन करना। यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में ये शास्त्र जो है ये इसकी मान्यता हमारी मान्यता से, हमारी दृष्टि से, हमारे दर्शन से कहीं ज्यादा अच्छी है, तो आप उस मान्यता का सहयोग ले सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप योग दर्शन की मान्यता को मानो ही, हाँ इसको समझने का प्रयास जरूर करो। फिर आप मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है। और मेरा भी ये प्रयास रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं। मैं जब न्याय दर्शन को पढ़ता था गुरुमुख से, तो गुरुजी कहते थे कि न्याय दर्शन को न्याय की शैली से ही पढ़ना। महर्षि गौतम ऋषि जो चाहते हैं बताना वो तुम समझने का प्रयास करना। न्याय दर्शन को पढ़ते समय महर्षि पतंजलि ऋषि को बीच में मत ले आना, नहीं तो तुम न्याय नहीं पढ़ोगे, तुम तो योग दर्शन पढ़ोगे। यदि तुम महर्षि कपिल ऋषि को ले आओगे तो न्याय दर्शन नहीं पढ़ोगे, तुम फिर सांख्य दर्शन पढ़ोगे। तो वो बिल्कुल स्पष्ट कहते थे कि जिस दर्शन को हमें पढ़ना है, हम केवल उस दर्शन में जो चीजें हैं उनको समझने का प्रयास करें, दूसरी चीजों को उसमें न घुसेड़ें। हाँ, उसको समझने के बाद में फिर तुलनात्मक अध्ययन करें, कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, उसका हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो इस योग दर्शन शास्त्र को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी साधक जो है अपने अपने आग्रहों से मुक्त होकर के और फिर इस योग दर्शन को पढ़ें। यह निश्चित बात है कि आपके बहुत सारे आग्रह इसमें इस योग दर्शन को पढ़ते समय टूटेंगे और बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी कि हम तो आज तक ऐसा मानते थे, अब तक इतने बड़े बड़े विद्वानों की बात सुनी हमने और उन्होंने तो ऐसा बताया था और आज ये बिल्कुल नई दृष्टि मिल रही है। तो आपके उस प्रश्नों का भी मैं समाधान करूंगा, क्योंकि जब मैं इस दृष्टि को समझाऊंगा, आपको महर्षि पतंजलि ऋषि के नजरिए को समझाऊंगा, तो आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये नजरिया और उस नजरिए का तुलनात्मक अध्ययन जब आपके मन में आएगा तो उसका मैं उसमें भी समाधान करूंगा, उसमें भी सहयोग करने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, महर्षि पतंजलि ऋषि का एक नजरिया है। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण हमारे गुरुजी महाराज भी दिया करते थे, वही मैं आपको दे रहा हूं। जैसे एक पेड़ सामने खड़ा हो और उस पेड़ के बारे में 6 अलग अलग लोगों से पूछा जाए कि ये पेड़ को आप देख रहे हैं, इस पेड़ के बारे में आपकी क्या राय है, क्या है ये चीज, ये पेड़ जो है वो क्या है, आप इस पेड़ के बारे में कुछ चीजें लिखें। तो 6 आदमी उस पेड़ के बारे में लिखेंगे कि पेड़ क्या है, तो क्या वो 6 आदमी एक जैसा लिखेंगे? क्या मानते हैं आप लोग? सब अलग अलग लिखेंगे। अच्छा, अलग अलग लिखते समय क्या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो लिख रहा है दूसरा व्यक्ति उससे बिल्कुल विपरीत लिखे? क्या ऐसा संभव है या नहीं है? बिल्कुल विपरीत हो, विषय से संबंधित तो लिखेगा कुछ न कुछ। कोई नहीं, बिल्कुल विपरीत हो सकता है, उसको
विचारधारा दूसरी बिल्कुल खिलाफ हो तो वो विपरीत लिख दें। बिल्कुल विपरीत भी लिख सकता है। ये नहीं, मूर्ख नहीं कहलाएगा वो। देखो बिल्कुल विपरीत कैसे लिख सकता है, मैं देखो उदाहरण देता हूं। अब अल्लाह की बात मेरे से कोई करे। नहीं, मैं अभी इसी विषय को लेता हूं। देखो इस विषय को हम समझते हैं। जैसे सामने एक पेड़ खड़ा है, एक सीधा व्यक्ति उससे पूछा भैया कि सामने जो ना पेड़ खड़ा है, क्या इसको क्या मानते हो? बोले जो सामने सीधा खड़ा है वो पेड़ है। दूसरा आदमी सोचता है कि नहीं यार, पिछले जन्म में ये इंसान था, इसने कुछ उल्टे काम किए, तो पिछले जन्म में भगवान ने इंसान को सीधा बना के रखा, मुंह ऊपर था, पीने का पानी जहाँ से पानी पीता है आदमी, जहाँ से भोजन करता है पानी पीता है, वो मुंह है वो ऊपर है। लेकिन ये पेड़ है, इसके पानी पीने की जो मुंह है, जड़ है, वो नीचे कर दी भगवान ने, इसको उल्टा खड़ा कर दिया। तो जो सामने उल्टा खड़ा है वो पेड़ है। उसका एक नजरिया है। उसने पेड़ को इस ढंग से देखा है कि पेड़ को एक शरीर बना लिया और जड़ों को उसका मुंह बना दिया कि जड़ों से वो पानी पी रहा है, और मुंह बना करके उसको उल्टा खड़ा कर दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि जो सीधा खड़ा है वो पेड़ है, दूसरे व्यक्ति ने कहा जो उल्टा खड़ा है वो पेड़ है। दोनों में कौन सा सही है और दोनों में कौन सा गलत है? दर्शन है वो तो उनका अपनी अपनी दृष्टि से दोनों पेड़ ही बताया। लेकिन पेड़ में ये बताया, एक ने कहा जो सीधा खड़ा है वो पेड़ है, एक ने कहा जो उल्टा खड़ा है वो पेड़ है ना? दोनों ने बिल्कुल विपरीत मान्यता बताई। पेड़ तो मानते ही वो, पेड़ मान रहे हैं, उल्टा मानता खड़ा और एक उल्टा खड़ा मानता है। हाँ, हो सकता है कुछ ऐसे भी माने जो पेड़ ही ना माने। एक वैज्ञानिक आएगा, वो कहेगा भैया इसमें पेड़ कहाँ, ये तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक संघात है, जैसे दूसरे हैं वैसे ये है। वो अपने नजरिए से देख करके बोलेगा। तीसरा कहेगा ये है क्या, ये तो भोग योनि है, फल भोग रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए पेड़ दिख रहा है आपको, है क्या ये? चौथा कहेगा अरे ये पेड़ कहाँ है, ये तो मिट्टी है। जैसे घड़ा, हमें घड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरा आदमी कहेगा घड़ा कहाँ है, तो मिट्टी है, मिट्टी का विकार है, वापस मिट्टी में मिलना है। जिसका जैसा नजरिया है वो उसको उस रूप से देखेगा, जिसकी जैसी दृष्टि है उसको वैसी चीज दिखाई देगी। तो संसार को देखने की जो दृष्टि है, उस दृष्टि के आधार पर व्यक्ति संसार को देखते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे ऋषियों ने इस संसार को देखा है। उनमें 6 ऋषि ऐसे थे जिनके देखने की दृष्टि बहुत अच्छी थी। उन 6 ऋषियों की दृष्टि को हमने प्रामाणिक मान करके हमारे समाज में, हमारे सनातन परंपरा में, हिंदू समाज में वो 6 ऋषि एक प्रामाणिक दार्शनिक के रूप में स्थापित हुए। वो 6 ऋषि जो 6 दर्शन, हमारे न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, ये 6 दृष्टियां हैं। इस पूरे संसार को जो दिखाई देने वाला है और जो दिखाई नहीं देने वाला है। कुछ तत्व ऐसे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन उनकी अनुभूतियां हो रही है, उनको हम महसूस करते हैं। तो उन्होंने जो महसूस कर रहे हैं उसमें देखा कि भैया इसमें महसूस जो कर रहे हैं वो कौन सा तत्व हो सकता है। वो जो तत्व उन लोगों ने महसूस जो हो रहा था उसको भी उन्होंने देखा है। तो उनके वो जो दृष्टिकोण है, ये 6 दृष्टिकोण, हम इन 6 दृष्टिकोणों में ये महर्षि पतंजलि ऋषि का जो दृष्टिकोण है, जिसको हम योग दर्शन के नाम से जानते हैं, बहुत ही विशेष है। इसलिए हम इस दर्शन को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जो उन्होंने पूछा था कि योग दर्शन को पढ़ना किस प्रकार से है, तो आग्रह मुक्त होकर के हम इस दर्शन को पढ़ें। पिछले बहुत सारे आग्रह हैं, आपके बहुत सारे नजरिए हैं, उन नजरियों को आप इस दर्शन को पढ़ते समय छोड़ें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको सर्वथा छोड़ दें, ऐसा नहीं है। इसको पढ़ते समय आप पतंजलि ऋषि के नजरिए से इस दर्शन को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो शायद हो सकता है आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक तीसरा प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, योग दर्शन का उद्देश्य क्या है? अंतिम प्रश्न है आज का, योग दर्शन का क्या उद्देश्य है?
इस शास्त्र का उद्देश्य क्या है। तो देखो, कल भी मैंने इस विषय में चर्चा करी थी। इस दर्शन का उद्देश्य चार उद्देश्य कल बताए थे मैंने। दुख को समझना, दुख का क्या कारण है इसको समझना, दुख से मुक्ति किस प्रकार होगी, दुख से मुक्ति क्या है इसको समझना, और दुख से मुक्ति का उपाय उसको समझना। चार चीजें। दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख मुक्ति क्या है, और दुख मुक्ति का उपाय। इन्हीं को शास्त्रीय शब्दों में कहें तो शास्त्रीय शब्दों में कहते हैं हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। हेय मतलब दुख। हेय का मतलब संस्कृत में होता है त्याज्य। ओहा त्यागे धातु से यह शब्द बना है हेय, है ना। जैसे कहते हैं हेय दृष्टि मतलब त्याज्य दृष्टि। तो हेय मतलब त्याज्य, जिसको छोड़ना है। छोड़ना किसको है, दुख को छोड़ना है। तो हेय का अर्थ है दुख। हेय हेतु, उस दुख का हेतु क्या है। और हान, जिसको छोड़ना है, जहां वो छूट जाए, दुख से मुक्त हो जाए, त्यक्त हो जाए, वो ऐसी अवस्था, वो मुक्ति की अवस्था। ये हान क्यों रखा गया है दुख मुक्ति को? मुक्ति का नाम है हान। हान मतलब त्याग, दुख का त्याग। ओहा त्यागे धातु है, जो त्यक्त अवस्था है, जहां दुख से मुक्ति हो गई है, दुख छूट चुका है। हान का मतलब होता है छूटी हुई अवस्था, दुख से छूटी हुई अवस्था। जैसे हे समझ में आता है वैसे ये हान समझ में कम आता है। हाँ, हान उसमें धातु एक ही है, त्यक्त अवस्था। ओहा त्यागे धातु से ही हान बना है। बस वो जो हे शब्द बना है वो अर्ह अर्थ वाला प्रत्यय है, योग्य अर्थ वाला, है ना। हातुम योग्य हेयः, जो छोड़ने योग्य है वो है हेय, है ना। और यत प्रत्यय हुआ है, अचोयत एक पाणिनि जी का सूत्र है, उससे यत प्रत्यय होकर के हेय शब्द बना है। जैसे हेय, पेय, गेय, है ना। तो ये सब जो शब्द हैं, गेय मतलब गाने योग्य, पेय मतलब पीने योग्य, भोज्य, भक्ष्य, पाठ, है ना, पठ्य, पाठ्य, पाठ्य पुस्तक बोलते हैं अपन, ये सब वही प्रत्यय है, यत प्रत्यय। और हान में जो है वो ल्युट प्रत्यय है, वो करण साधन है। करण साधन होने के कारण से उसका अर्थ निकलेगा कि जो त्यक्त अवस्था, त्याग, त्याग मतलब हान का अर्थ होगा त्याग। तो जहां पर दुख छूट जाए वो अवस्था, वो हान अवस्था है। तो हान का मतलब हो गया दुख मुक्ति, और हानोपाय दुख मुक्ति का उपाय। दुख मुक्ति का उपाय वो हान है, हानोपाय। तो इन चार चीजों को लेकर के ये दर्शन प्रवृत्त हुआ है। अब ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी क्लिष्ट हो गई, मैं थोड़ा सा इनको और अच्छे से समझाता हूं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि योग दर्शन का उद्देश्य जो है मुक्ति को पाना है। और यहां पर जितने लोग बैठे हैं और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ये सभी जो है मुक्ति तो पाना नहीं चाहते हैं। मुक्ति जो है ये सब कहना तो चाहते हैं, कहते तो हैं कि भगवान हमें मुक्त कर दो, हमें मुक्ति मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, आपके, है ना, चरणों में स्थान मिल जाए। लेकिन हकीकत यह है कोई चाहता नहीं है, क्योंकि मुक्ति कब मिलेगी, इस शरीर को छोड़ने के बाद में। तो जिसको मुक्ति चाहिए वो शरीर छोड़ना पड़ेगा, और शरीर को छोड़ने के लिए शायद यहां पर कोई भी तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। तो हम जो है शरीर छोड़ने के बाद में महाराज जी इच्छा नहीं है, शरीर तो एक सीमा पे जाकर छूट ही जाएगा, ना चाहते भी छूट जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि मरने के बाद मुक्ति में चले जाए, नहीं, मिल रहा है। मरने के बाद में कई लोग चाहते हैं, कई लोग मरने के बाद में भी नहीं चाहते। जैसे महाराज जी ने कहा ना, बहुत अच्छा विषय कहा है ये, कि लोग जो है ना मुक्ति चाहते नहीं है इसमें कई बार, लेकिन
कई लोगों का मन ये होता, मत ये है मेरे को तो महाराज ये समझ में नहीं आ रही मुक्ति है क्या। हाँ, मुक्ति क्या है, लेकिन फिर भी मुक्ति की चर्चाएं तो अपन खूब करते आए हैं, खूब सुनते आए हैं। क्या शरीर को छोड़ देना ही मुक्ति है? नहीं, शरीर को छोड़ देना मुक्ति होता तो अब तक तो सब मुक्त हो ही गए होते हैं क्योंकि नहीं जाने कितनी बार शरीर छोड़ा है खाली पड़ा रहता सब कुछ, है ना। हाँ, जमीन कितनी भी। हाँ, ये तो सब, क्योंकि ये यात्रा केवल इस हमारे जन्म से शुरुआत थोड़ी हुई है। ये यात्रा तो अनंत की यात्रा है, न जाने कितनी बार हमारा जन्म हुआ है। और ये विषय भी एक अभी परीक्षा कोटि में है कि क्या हमारा जन्म होता भी है और क्या हम मरने के बाद में फिर दोबारा जन्मते हैं। ये एक अभी परीक्षा कोटि में है। मानते हैं लोग जो है वह ऊपर ऊपर से मानते हैं, क्योंकि दूसरों ने बोल दिया इसलिए मानते हैं। पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को लोग जो है बस दूसरों से सुना है कि भैया हमारे दर्शन में मानते हैं, तो हम भी मानने लग जाते हैं। लेकिन यथार्थता जो है लोग मानते नहीं है, क्योंकि यदि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को यदि व्यक्ति मान ले तो व्यक्ति पाप नहीं करेगा। ये मेरा मानना है। गीता में तो कहा है ना। नहीं, गीता में कहा है? गीता को कौन मानते हैं? गीता को तो सब मानते हैं, पर गीता की नहीं मानते हैं। गीता को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है, पर गीता की मानने वाले लोगों की बहुत कमी है अभी। ये विषय वास्तव में भी परीक्षा कोटि में है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं और जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी शायद इस विषय में अभी स्पष्ट विचार वाले नहीं हैं कि ये पूर्व जन्म और पुनर्जन्म होता है, और हम जो ये काम कर रहे हैं इस काम का असर अगले जन्म पर होगा। बस एक परंपरा से सुनते आए हैं, अगले जन्म में भैया पाप भोगना पड़ेगा, है ना, तो अपन भी बोल देते हैं। पर वो दूसरों के लिए ही होता है। दूसरों को बोलने में बढ़िया लगता है, अरे भैया कोई अच्छा कर्म करो ना, अगले जन्म में जो है पाप मिलेगा। इस रूप में जाकर के जो है ना थोड़ा सा हम स्वीकार कर लेते हैं, पर खुद के लिए हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसको तो हम इस पर चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की मान्यता को यदि समाज स्वीकार कर ले तो मैं निश्चित कहता हूं ये समाज फिर से वही समाज बन जाएगा जो वैदिक युग में हुआ करता था। फिर से हमारे समाज में ताले की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरवाजे होंगे तो दरवाजे केवल हवा को रोकने के लिए होंगे, चोरों को रोकने के लिए दरवाजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चोर ही नहीं रहेंगे। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की ये जो अवधारणा है ये इतनी वैज्ञानिक अवधारणा है और समाज से पापों को रोकने का सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र है ये। जब तक इस विचारधारा पर समाज नहीं आएगा तब तक पापों को रोकना कठिन हो जाएगा। फिर हम पुलिस प्रशासन के द्वारा ही रोक पाएंगे। आज हमारे इसमें जो है ना एक पुलिस प्रशासन से ही बहुत बड़े अधिकारी जुड़े हुए हैं इस कक्षा से, वो भी शायद इस बात को सुन रहे होंगे। तो मैं ये कहता हूं कि पुलिस प्रशासन से पाप नहीं रुक सकते ना। ये है ना जुडिशरी वाली जो व्यवस्था है, ये वकील है ना जो है इतने सारे बन रहे हैं सब पाप को रोकने के लिए। फिर खूब जगह जगह पर कैमरे लगाए जा रहे हैं पाप को रोकने के लिए, पर इन सब चीज़ों से पाप नहीं रुकेगा। पाप तो जब तक समाज की दृष्टि सही नहीं होगी ना तब तक पाप नहीं रुकेगा। मैं जो इस बात को कह रहा था कि दृष्टि सही होनी चाहिए। एक आतंकवादी तब बनता है जब उसकी दृष्टि खराब हो जाती है। उसकी दृष्टि यदि सही हो जाए तो उसमें हमारे में अंतर क्या है? केवल दृष्टि का भेद है, बाकी शरीर तो एक जैसा ही है। आप जींस की संरचना देखो, आप है ना पूरे शरीर की संरचना देखो तो वैसे ही उस खून उसमें बह रहा है जैसा हमारे में बह रहा है, वही हृदय उसमें धड़क रहा है जैसे हमारे में धड़क रहा है, उसके भीतर भी वही दिमाग है। हार्डवेयर तो वैसे ही है, बस सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी हो रही है। तो ये जो योग दर्शन की कक्षा है ये मैं केवल ये चाहता हूं कि आपके भीतर भी जो सॉफ्टवेयर है उसको ठीक करने का प्रयास है मेरा, और केवल आप लोगों के भीतर ये सॉफ्टवेयर ठीक ना हो, इसके द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा ये ज्ञान पूरी दुनिया में फैले, इसलिए एक प्रयास ये किया गया है। तो योग दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य मुक्ति प्राप्त कराना नहीं है। ध्यान देना,
जैसे लोग आज हैं वैसे ही लोग आज से उस समय भी पहले जिस समय योग दर्शन लिखा गया, महर्षि पतंजलि ऋषि जब हुए हैं उस समय में भी लोगों की विचारधारा कुछ कुछ ऐसी रही होगी। मुक्ति कोई नहीं चाहता होगा, और जैसे अपन समझ रहे हैं, अपन इतने अपने आप को इतना समझदार समझ रहे कि भैया कि मुक्ति तो किसी को नहीं चाहिए, तो क्या महर्षि पतंजलि ऋषि को समझ में नहीं आई क्या बात? ये तो छोटी सी बात है, उनको समझ में तो आई होगी, जरूर आई होगी। इसलिए उन्होंने इस शास्त्र को केवल मुक्ति के लिए नहीं माना है, इस शास्त्र का उपयोग करके हम वर्तमान जीवन को भी ठीक कर सकते हैं। यदि हम दुख को समझ लें, दुख के कारण को समझ लें, तो हम वर्तमान जो जीवन जी रहे हैं इसमें भी हम कम से कम दुखी हो सकते हैं, हम दुख से बच सकते हैं। इस जीवन में भी हम संबंधों को अच्छे से जी सकते हैं। हमारे बहुत सारे दुख जो है ना, इस योग दर्शन को पढ़ने के बाद में पता चलेगा कि यार बिना मतलब में दुखी थे हम, तो बिना मतलब में। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं। दो तिनके एक बहुत भयंकर नदी में बह रहे थे। नदी इतनी भयंकर थी और उसमें भी बाढ़ आई हुई थी, भयंकर बाढ़, और बड़े वेग से पानी बह रहा था, और उसमें दो तिनके बह रहे थे। एक तिनका उस नदी में बहते हुए प्रयास कर रहा था कि मैं इस नदी के पानी को रोकूंगा, नदी के पानी को मैं रोकूंगा, और वो इस प्रयास में लगा हुआ और खूब मेहनत कर रहा है, नदी के पानी को रोकने का प्रयास कर रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, इतनी ताकत लगा रहा है कि पसीना पसीना हो गया, बहुत मेहनत कर रहा है वो। और ऐसे करते करते वो जो है ना बह भी चला जा रहा है, मेहनत भी कर रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, देख रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं पर नदी रुक नहीं रही है, अपनी असफलता को भी देख रहा है वो, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा है, और प्रयास करते 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 वो खूब कोशिश कर रहा है कि मैं नदी को रोकूंगा और नदी को सागर तक नहीं पहुंचने दूंगा, समुद्र तक नहीं पहुंचने दूंगा। और उसने पूरी मेहनत करी, लेकिन फिर भी नदी रुकी नहीं और समुद्र तक पहुंच गई। क्या उस नदी को उस तिनके के रोकने का जो प्रयास हो रहा था, क्या उसका प्रयास का पता चल रहा था नदी को? इतनी बड़ी नदी, इतना छोटा सा तिनका, वो मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत का नदी को कुछ पता चल रहा था क्या? क्या मानते हैं आप लोग? नदी को तो कुछ भी नहीं पता चल रहा होगा, नदी तो अपने मस्ती से बह रही है, तिनका लगाता रहे जोर, तिनका जोर लगा रहा है रोकने का, समुद्र तक नहीं पहुंचने देना है मुझे, लेकिन फिर भी नदी समुद्र तक पहुंच गई। पर जो दूसरा तिनका था, वो दूसरा तिनका भी जोर लगा रहा है, और दूसरे तिनके की कहानी शुरू होती है। दूसरा तिनका जोर लगा रहा है, वो ये प्रयास कर रहा है कि मैं इस नदी को रुकने नहीं दूंगा, मैं इस नदी को सागर तक पहुंचा करके रहूंगा। और वो भी ताकत लगा रहा है, और खूब ताकत लगा रहा है, और वो भी पसीना पसीना हो रहा है, और वो देख रहा है कि मैं ताकत लगा रहा हूं, नदी बह रही है। वो ये सोच रहा है कि नदी मेरी ताकत से बह रही है, क्योंकि मैं ताकत लगा रहा हूं, इसलिए नदी बह रही है। और वो भी ताकत लगाए जा रहा है। नदी जब बह रही है, कहीं थोड़ी ढलान आती है, नदी थोड़ी और जोर से बहती है, वो सोचता शायद मैंने ताकत लगाई, उसका फल मिल गया मुझे, वो और खुश होता है, वो और प्रसन्न होता है, हंसता है, मुस्कुराता है, और जोर से ताकत लगाता है। और ऐसे करते करते वो तिनका भी समुद्र में पहुंच गया। दोनों तिनके जब समुद्र में पहुंचे हैं, दोनों तिनकों का आप हाल देखो। एक तिनका जो है ना हाथ उठा करके और खुश हो रहा है, हंस रहा है, मैं विजेता हुआ, मैं विजयी हुआ, मैंने इस नदी को रुकने नहीं दिया, मैं नहीं होता तो ये नदी पता नहीं कहाँ भटकी रहती, अब तक सागर में नहीं पहुंचती, मैं नदी को सागर तक ले आया। और दूसरा तिनका रो रहा है, उदास, हताश, असफलता के जो ना परिणाम को देख करके, और वो बहुत दुखी है कि मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो गई, नदी सागर तक आ गई।
ये दोनों प्रकार के तिनके हम इस समाज में देख सकते हैं। इस समाज में दोनों प्रकार के तिनके जो है वो चल रहे हैं ना, जीवन जी रहे हैं, और दोनों प्रकार के लोग जो है वो इस समाज में सुखी और दुखी भी हो रहे हैं। हम किस नज़रिए से अपने जीवन को जिएं, ये हमें देखना है। संसार तो चलेगा, इसी रूप में चलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। कोई मिल जाता है, कोई छूट जाता है, बिछुड़ जाता है। और कल में है ना जो है बड़ी दुर्घटना कल की घटित हुई है। हमारे सगी बुआ का एक बालक जो है ना, मेरे से थोड़े से मतलब वो भाई जो है ना थोड़ा सा बड़ा था, 1-2 साल ही बड़ा, और कल उसका देहांत हो गया। तो परिवार कई लोगों ने फ़ोन किया, सब रो रहे हैं। मन की भैया जो है ना, मन की जो चला गया वो तो चला गया। ये केवल एक परिवार की घटना थोड़ी है, ये तो सबके परिवार में हो रहा है। और जब होता है सब रोते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। वो उसी तिनके की तरह इस जीवन को 2 प्रकार से जिया जा सकता है। आप रो रो करके भी जी सकते हैं, आप समस्याग्रस्त होकर के भी जी सकते हैं, और आप हंस हंस करके भी इस जीवन को जी सकते हैं। आप समस्या नहीं, आप समाधान का हिस्सा बन करके इस जीवन को जी सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं। ये जो योग दर्शन है ये आपको जीवन जीना कैसे है ये सिखाएगा। तो ये 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए जो है ना इन पर चर्चा करी है। अब ये योग दर्शन हम प्रारंभ करते हैं। इस योग दर्शन में जो महर्षि पतंजलि ऋषि ने लिखा है, ध्यान देना, महर्षि पतंजलि ऋषि के द्वारा लिखा हुआ ये योग दर्शन, इसमें 4 पाद हैं। 4 पाद मतलब 4 लेसन, जिसको आप लोग लेसन बोलते हैं। ये अपने आप में पूरा योग दर्शन, इसके 4 हिस्से हैं, 4 भाग हैं। पहला भाग है समाधि पाद। समाधि पाद जो समाधान का पाद है, कि समाधि जो चित्त की जो एकाग्र अवस्था है, चित्त की जो समाधि अवस्था है, या चित्त की जो योग अवस्था है, वो क्या है, उसका स्वरूप के बारे में इसमें बतलाया गया है। इसलिए इस पाद को समाधि पाद कहा गया है। दूसरा पाद है साधन पाद, जिसमें ये बताया गया है कि समाधि या चित्त की एकाग्रता या चित्त की शांति किस प्रकार से हो सकती है, उसके क्या साधन हैं, क्या उपाय हैं, उन उपायों पर चर्चा की गई है दूसरे पाद में। इसलिए उस पाद का नाम रखा गया है साधन पाद। तीसरे पाद का नाम है विभूति पाद, जिसमें ये बताया गया है कि इन साधनों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें क्या क्या उपलब्धियां हासिल होती हैं, उन उपलब्धियों की चर्चा उसमें है। इसलिए वो जो पाद है वो उपलब्धि पाद या विभूति पाद हम कहते हैं उसको। और चौथा पाद है कैवल्य पाद, जिसमें मुक्ति के बारे में बतलाया गया है, मुक्ति का स्वरूप क्या है और मुक्ति में अवस्था में पहुंचने पर हमें क्या होता है। तो ये मुक्ति का स्वरूप जिसमें बतलाया गया वो कैवल्य पाद है। तो ये 4 पाद हैं, और इन 4 पादों में लगभग 195 सूत्र लगभग हैं। ये योग दर्शन सूत्रात्मक है। महर्षि पतंजलि ऋषि ने तो केवल सूत्र लिखे हैं। जैसे मैं सूत्र थोड़े से बोलता हूँ, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निर्दास्मतयः, है ना। ये आदि ये ऐसे सूत्र जो है ये सूत्रात्मक ग्रंथ है। और इस सूत्र के ऊपर जो ये सारे सूत्र हैं योग दर्शन के, इन सूत्रों के ऊपर महर्षि पतंजलि ऋषि के योग दर्शन के सूत्रों पर महर्षि व्यास मुनि जी ने भाष्य लिखा है। वो व्यास भाष्य है, उसमें इन सूत्रों को समझाया गया है। हाँ, अभी बातचीत ना करें। इन सूत्रों को बहुत अच्छी प्रकार से व्यास मुनि जी ने समझाया है, तो वो व्यास भाष्य है। तो हम व्यास भाष्य को भी पढ़ेंगे। और महर्षि व्यास मुनि क्योंकि बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने इस दर्शन का पूरा भाष्य लिखा है बहुत अच्छी प्रकार से, है ना। उन्होंने इस दर्शन को जहाँ कठिन है उसको खोला है और समझाने का प्रयास किया है। तो व्यास मुनि जी का जो भाष्य है वो हम पढ़ेंगे। वो पूरा संस्कृत में है, लेकिन
आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसका पूरा हिंदी करके समझाऊंगा और आपको लगेगा भी कि हाँ इस शब्द का यही अर्थ निकलेगा, ऐसा आपको महसूस भी होगा। तो ये योग दर्शन, इसमें पहला सूत्र जो है अथ योगानुशासनम, आप लोग भी दोहरा लें क्योंकि आप सब लोग वैसे तो जो है ना इंटरनेट से जुड़े हुए हैं वो सभी म्यूट में हैं, लेकिन आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी लोग बोलेंगे अथ योगानुशासनम। अथ शब्द जो है, कोई भी शास्त्र जब हम शुरुआत करते हैं तो उसमें अथ शब्द शुरुआत में आता है। अथ शब्द का अर्थ होता है प्रारंभ करना, कि प्रारंभ कर रहे हैं। योगानुशासनम, वैसे तो योगानुशासनम के अर्थ बहुत सारे निकाल सकते हैं हम, योगानुशासनम के अर्थ को खोलेंगे भी, लेकिन योगानुशासनम ये शास्त्र का नाम है। इस योग दर्शन का जो नाम है वो है योगानुशासनम। ये जो शास्त्र है योग दर्शन, हम इसको योग दर्शन बोलते हैं। महर्षि पतंजलि ऋषि ने इसको योगानुशासनम शास्त्र के नाम से इसको कहा है कि इस शास्त्र की मैं शुरुआत कर रहा हूं। अब योगानुशासनम को समझ लीजिए। योगानुशासनम क्या है? योग का अनुशासन। अनुशासन शब्द में एक है शासन, शासन शब्द तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और एक होता है अनुशासन। शासन और अनुशासन शब्दों में बड़ा अंतर होता है। शासन शब्द सुनते ही एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई कठोर नियम हो, कोई बहुत जबरदस्ती पालन करवाने वाले। और एक हमने शासन की बड़ी कठिन छवि हमारे मन में बना रखी है, बड़ी भय उत्पन्न कराने वाली छवि बना रखी है कि जिसका पालन तो करना ही पड़ेगा, है ना, वो है शासन। लेकिन अनुशासन शब्द बड़ा सौम्य है, बड़ा सरल है, बहुत प्रिय है। शासन जो है वो अप्रिय है, लेकिन अनुशासन बड़ा प्रिय है, क्योंकि अनुशासन जो है वो उसका मतलब है कि स्वयं से उसका पालन। वैसे अनुशासन का मतलब होता है स्वयं से पालन, और शासन का मतलब होता है कि दूसरे के द्वारा बनाए हुए नियम। अनुशासन मतलब स्वयं के द्वारा बनाए हुए नियम। वैसे संस्कृत के हिसाब से देखें तो शासन और अनुशासन का अर्थ होता है, शासन मतलब कुछ ऐसे नियम जो बनाए गए हैं, कहे गए हैं, जो बोले गए हैं, वो शासन है। और अनुशासन उसके पीछे चलना, जो पहले बात बोल दी गई है उसको दोबारा बोलना। अनु का मतलब होता है पीछे, अनुगच्छति, अनुगच्छति मतलब पीछे चलता है। अनुगमन मतलब गमन के पीछे। कोई व्यक्ति आगे जो चल रहा है उसका होगा गमन, और जो पीछे चल रहा है उसका होगा अनुगमन। तो अनुशासन का मतलब हो गया कि शासन तो पहले किसी और ने कर दिया है, योग के बारे में जो उपदेश है वो पहले किसी ने कर दिया है, लेकिन उस उपदेश के हम पीछे पीछे चल रहे हैं। महर्षि पतंजलि ऋषि ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि मैंने ये योग दर्शन खुद ने नहीं बनाया, ये पहले बना हुआ था, मैं तो उसका अनुसरण कर रहा हूं, मैं तो उसके पीछे चल रहा हूं। इसका मूल प्रवक्ता मैं नहीं हूं, योग दर्शन का मूल प्रवक्ता मैं नहीं हूं, मूल प्रवक्ता कोई और है। मैं तो केवल वो जो प्रवचन चले आ रहे थे उसका केवल अनुप्रवचन कर रहा हूं। उन्होंने जो बात बोली थी उन बातों में कहीं पर थोड़ी सी विकृतियां लोगों ने कर ली थी, तो मैं उस बात को फिर से बोल रहा हूं ताकि वो चीजें फिर से शुद्ध हो जाएं। अनुशासन का मतलब ये होता है, बोली हुई चीज को दोबारा बोलना, कही हुई बात को दोबारा कहना, यह है अनुशासन। तो महर्षि पतंजलि ऋषि इस योग दर्शन के शुरुआत में ही ये कह रहे हैं, पूरी विनम्रता के साथ में कह रहे हैं कि ये शास्त्र मेरा नहीं है, ये मेरी उपज नहीं है, ये हमसे मेरे से पहले जो ऋषि महर्षि हुए हैं उन्होंने इस शास्त्र को पहले ही कह दिया है। मैंने इसका स्वयं साक्षात्कार किया है, और साक्षात्कार करने के बाद में उस कही हुई बात को दोबारा कह रहा हूं। यह है अथ योगानुशासनम।
इसके ऊपर महर्षि व्यास मुनि जी ने भाष्य किया है। अब उस भाष्य को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जो है। अथ योगानुशासनम भाष्यम अथ इति अयम अधिकारार्थः। ये अथ शब्द अधिकार के लिए है। अधिकारार्थ मतलब प्रारंभ करने के लिए, कि यहाँ से अब ये योगानुशासन नाम का शास्त्र प्रारंभ हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर अथ शब्द पढ़ा गया है। योगानुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। योगानुशासन नाम का शास्त्र ये प्रारंभ हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। अब योग के बारे में बता रहे हैं कि योग क्या है। तो योग के बारे में बता रहे हैं, योगः समाधि ही। योग है समाधि। समाधि का मतलब होता है समाधान। समाधि शब्द और समाधान शब्द एक ही अर्थ में है। धा धातु से की प्रत्यय हो जाए, सम और आंग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय हो जाए तो समाधि बन जाता है, उपसर्गे घो की ही सूत्र है। और यदि ल्युट प्रत्यय हो जाए तो समाधान बन जाता है। तो समाधि और समाधान एक ही अर्थ है। तो समाधि शब्द हम कई बार यूँ सोचते हैं कि बहुत क्लिष्ट कोई चीज़ होगी समाधि। समाधि के बारे में हम आप लोगों ने छवि जो बना रखी होगी कि बहुत ही जो है कोई बहुत ऊपर वाली अवस्था होगी। और समाधान शब्द बोलते ऐसा लगता है कि समाधान तो बहुत सरल सा है ना शब्द है, बहुत सरल अर्थ है। समाधि और समाधान ये दोनों ही समानार्थक शब्द हैं। समाधि उतनी ही सरल है जितना समाधान है, और समाधान उतना ही कठिन है जितनी समाधि है। लोग ये सोचते हैं कि हम समाधान में जी रहे हैं, वास्तव में समाधान में नहीं जी रहे हैं। और लोग ये सोचते हैं कि समाधि बहुत कठिन है, हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समाधि प्राप्त की जा सकती है जैसे आप समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। तो समाधि और समाधान ये दोनों एक ही अर्थ हैं। तो योग का अर्थ हो गया समाधान। आपकी सारी समस्याओं का समाधान वही योग है। आपकी कोई भी समस्या नहीं रहेगी इस योग दर्शन को पढ़ने, समझने और जीवन में उतारने के बाद में। अब यहां से थोड़ी सी बात, क्योंकि अगले सूत्र में चित्त की बात आने वाली है। योग के बारे में बताते हैं महर्षि पतंजलि ऋषि की योग चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को रोकना ये योग है। तो चित्त की बात आगे चलने वाली है, इसलिए व्यास मुनि जी ने चित्त की बारे में चर्चा करी है। सच सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः। ये जो योग है वो चित्त का धर्म है। चित्त की कई अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को यहाँ पर भूमि शब्द कहा गया है। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, इसलिए उनको 5 भूमि कहा जाता है। और पांचों भूमियों में, पांचों अवस्थाओं में ये योग हो सकता है, इसलिए इस योग को सार्वभौम कहा गया है। सार्वभौमा मतलब सभी भूमियों में, मतलब सभी अवस्थाओं में किया जा सकता है। सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः। समाधि जो है वो चित्त का सभी अवस्थाओं में रहने वाले चित्त का धर्म है, ये यहाँ पर बताया गया है। और चित्त की अवस्थाएं भी बता दी गई है। क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम इति चित्त भूमयः। ये चित्त की भूमियाँ बताई हैं। आप लोग चाहें तो लिख भी लें। मैं भी प्रयास करूँगा कि आप सब लोगों को जो है ना मैं इस आज के आधुनिक यंत्रों के माध्यम से मैं उन शब्दों को लिख करके भी भेजने का प्रयास करूँगा। कोई शब्द ऐसे आएंगे तो चित्त की जो 5 भूमियाँ हैं, तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं हैं चित्त की। ये चित्त की 5 भूमियाँ हैं। तो आज हम पाठ को यहीं पर विराम देंगे। कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक क्षिप्त अवस्था क्या है, मूढ़ अवस्था क्या है, विक्षिप्त अवस्था क्या है, इनके बारे में चर्चा कल करेंगे। आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।